हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूजर्स पर्सपेक्टिव। अगर आप भी मोटो H50 Neo यूज़ कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने लास्ट वीडियो में जो कैमरा रिव्यू वीडियो था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि इस कैमरे में जो कलर कैलिब्रेशन का इशू है, उस इशू को किस तरह से फिक्स किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस इशू को फिक्स नहीं करना चाहते, जो डायरेक्टली चाहते हैं कि हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट ही हमारा जो कलर कैलिब्रेटेड आउटपुट मिले हमें। तो वैसे केस में आपके पास सॉल्यूशन ये बचता है कि आप गूगल कैम यूज़ करें। तो इस वीडियो में मैं आपको गूगल कैम के बारे में बताने वाला हूँ और मैं एक अच्छा सा गूगल कैम आपको सजेस्ट करूँगा जिसे आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, और उसके थ्रू आपका जो कलर कैलिब्रेशन है वो सही हो जाएगा। तो बहुत सारे गूगल कैम्स को ढूंढने के बाद, बहुत सारे एपीकेज को ट्राई करने के बाद मुझे फाइनली एक अच्छा गूगल कैम मिला है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ कि उस गूगल कैम को आप किस तरह से डाउनलोड करेंगे, बेसिकली आप उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, और उसके साथ साथ उसमें उसके और जो नॉर्मल कैमरा मोड है उसके जो फोटोग्राफ्स है, दोनों फोटोग्राफ्स को मैं कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि दोनों फोटोग्राफ्स में क्या डिफरेंस है, और उसके साथ साथ आप किस जगह पे गूगल कैम को यूज़ ना कीजिए और किस जगह आपको यूज़ करना चाहिए। ये मैं आपको सारे सजेशंस देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं कि हम इस गूगल कैम को किस तरह से डाउनलोड करेंगे और उसके कॉन्फ़िगरेशंस को देखते हैं। गूगल कैम को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे मैंने एपीके फाइल प्रोवाइड कर दिया है, तो उस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है और उसे इंस्टॉल कर लेना है। अब चलते हैं अपने सेटअप के ऊपर। तो हमें बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशंस करने वो मैं बताता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक एरो का ऑप्शन है, इस एरो के ऑप्शन को क्लिक करना है और इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने कुछ सेटिंग्स की है। तो आपको बेसिकली HDR का जो ऑप्शन है उसे HDR प्लस पे कर देना है, HDR प्लस पे। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। तो पहले इनिशियली इस वाले ऑप्शन पे रहता है और आपको सिंपली इस पर स्विच कर देना है। और उसके बाद जो है आपका जो ये ऑटो वाइट का ऑप्शन ऊपर आ रहा है, इसे ऑटो वाइट के ऑप्शन को हमेशा ऑफ रखना है, इसे ऑन नहीं रखना है क्योंकि उसमें कलर कैलिब्रेशन का थोड़ा इशू आ रहा है। और HDR नेट को भी आपको ऑन नहीं रखना है, ये सब ऑफ रखना है। बेसिकली ऊपर में जो भी ऑप्शन है उसे आपको ऑफ रखने हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो डिफरेंट मोड्स है उस पर आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो नॉर्मल कैमरा मोड है वो आपको फर्स्ट पेज में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास टोटल 3 ऑप्शंस मिलते हैं। जो आपका 1x का ऑप्शन, जिसमें आप 1x मोड पे स्विच हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है 0.7x, और ये जो है हमारा मैक्रो और अल्ट्रा वाइड का मोड है। उसके बाद हमारा मोड है 2.7x। तो 2.7x जो है इस पर आपका जो कैमरा है वो टेलीफोटो लेंस पे स्विच हो जाता है। अब इसके बाद हमारा अगला जो मोड है वो है हमारा पोर्ट्रेट मोड, जो जस्ट कैमरा मोड के जस्ट बगल में है। तो इस मोड में भी सिमिलर सा ही लेआउट है, इसका भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा नाइट मोड। तो बेसिकली नाइट मोड में आपको जूम के जो सिमिलर ऑप्शंस मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है वीडियो मोड। तो वीडियोग्राफी में भी आपके पास सिमिलर ऑप्शन है और यहाँ पे आपको 2 एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं, जो है टाइम लैप्स और स्लो मोशन का, जो यहीं पर आपका दिया हुआ है। उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन है मोड्स का। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पैनोरामा मिलेगा और फोटो स्फीयर मिलेगा। फोटो स्फीयर जो इसमें काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है, इसमें आप 360 फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो बेसिकली आप फोटोज को मूव करके देख सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, आपको बैकग्राउंड के किसी ऑब्जेक्ट को देखना है या फ्रंट के किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो बेसिकली आपको 360 व्यू यहाँ से मिल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको इस कैमरा के अंदर लट्स के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका बेसिकली ये फिल्टर की तरह है, लेकिन इसमें एक काफ़ी अच्छा फिल्टर मेरे को मिला, जो है ब्लैक एंड व्हाइट मोड के अंदर आपके पास लाइका फिल्टर करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आप काफ़ी अच्छे फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। अगर आप कोई सीनरी का फोटो ले रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा कंपोजिशन यहाँ से बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम कुछ फ़ोटो सैम्पल्स को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से Gcam और नॉर्मल जो कैमरा है दोनों के जो आउटपुट्स है उसमें क्या डिफरेंस है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आगे जो है हमारा किस सिचुएशन में आपको Gcam का यूज़ नहीं करना है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखें, ताकि आप किसी भी पार्ट को मिस ना करें और आपको क्लियरली सारी चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहला जो हमारा मोड निकल के आता है वो आता है हमारा नॉर्मल कैमरा मोड। तो चलिए नॉर्मल कैमरा मोड में देखते हैं कि किस तरह के फोटोग्राफ्स दोनों ऐप्स के थ्रू आते हैं। यहाँ हमारे पास सबसे पहला जो फोटोग्राफ है वो एक ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटोग्राफ है। तो यहाँ इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा स्टॉक कैम है उसने जो फ़ोटो क्लिक किया है उसमें उसने कलर को काफ़ी ज़्यादा फेड कर दिया है, और साथ ही साथ जो है फ़ोटो काफ़ी अननेचुरल लग रहा है, स्किन टोन काफ़ी अननेचुरल लग रहा है। लेकिन अगर हम Gcam की फ़ोटो देखें तो Gcam की फ़ोटो में आप देख रहे हैं कि कलर को इसने काफ़ी सही से बैलेंस कर रखा है और स्किन टोन को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल रखा है। तो ये एक एडवांटेज है Gcam से खींचने का। अब हमारा अगला जो फोटोग्राफ है वो एक ऑब्जेक्ट का फ़ोटोग्राफ है। तो इस फोटो में आप देख पा रहे हैं मैंने एक फ़ोन का फ़ोटोग्राफ लिया है। तो इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि Gcam का जो इमेज है और जो हमारा नॉर्मल कैमरा का जो इमेज है, दोनों इमेज का जो कलर प्रोसेसिंग है और जो बैकग्राउंड का डिटेक्शन है वो कम्प्लीटली सिमिलर है। तो यहाँ पे बेसिकली जो इमेज निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट दोनों का सिमिलर इमेज निकल के आ रहा है। तो इस मोड के लिए कोई भी यूज़ किया जा सकता है, दोनों में अच्छा आउटपुट है। नेक्स्ट जो हमारे पास फोटोग्राफ है वो एक प्लांट का फोटोग्राफ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस फोटोग्राफ में जो कलर प्रोड्यूस किया गया है Gcam के द्वारा वो काफ़ी न्यूट्रल कलर प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन जो हमारा स्टॉक कैम है उसने कलर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है। सेम सिचुएशन एक और फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे सामने फोटोग्राफ है अभी, इस फोटोग्राफ में भी आप देख पा रहे हैं कि जो लीफ का कलर है ये काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड है नॉर्मल जो हमारा कैमरा उसमें, नॉर्मल कैमरा ऐप के थ्रू। और जो हमारा Gcam ने जो प्रोसेस किया है उसने काफ़ी न्यूट्रल रखने की कोशिश की है। जो मैं देख पा रहा था रियल लाइफ में वो वैसा ही इमेज प्रोड्यूस किया है।
अगला अगर मैं देखूँ अगेंस्ट द लाइट, लाइक जब हम ऑब्जेक्ट के पीछे किसी लाइट सोर्स को रखते हैं, जैसे इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सन जो है वो ट्रीज के पीछे है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्लेयर्स आ रहा था, बेसिकली जो सन की वजह से जो ग्लेयर्स निकल के आ रहा था, उस ग्लेयर्स को कट करके जो हमारा जो डिटेल्स है उसे मेंटेन किया है जीकेएम ने। लेकिन जो हमारा नॉर्मल स्टॉक कैमरा है उसने जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लेयर्स के साथ जो है हमारा जो डिटेल्स है उसे मिस किया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी नॉर्मल कैम में। और अगर मैं नॉर्मल किसी बिल्डिंग की बात करूँ या नॉर्मल सीनरी की बात करूँ, तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि ये जो फोटोग्राफ मैं दिखा रहा हूँ, इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि जो हमारा नॉर्मल इमेज है, नॉर्मल कैमरे ने जो इमेज क्लिक किया है उस इमेज में काफ़ी ज़्यादा हेजीनेस है, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड में लाइट सोर्स था, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसने हेजीनेस मेंटेन किया है। लेकिन जो हमारा गूगल कैमरा है उसने उस हेजीनेस को क्लियर करके फ़ोटो को काफ़ी न्यूट्रल रखने की कोशिश किया और फोटो को काफ़ी ज़्यादा क्लियर एंड क्रिस्प एंड लाइक फ़ोटो का जो बेसिकली जो क्लैरिटी है उसे इम्प्रूव करके फ़ोटो को शो किया है। सो इस वजह से हमारा जीकेएम का जो फोटो है यहाँ बेहतर दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट और एक और फोटो में अगर दिखाऊँ तो ये मैंने एक दूर से सीनरी क्लिक किया। इस सीनरी में आप देख पा रहे हैं कि दोनों फोटो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन जो स्काई का कलर है वो मुझे जीकेएम में थोड़ा बेटर दिख रहा है। तो यहाँ पे भी जीकेएम का फोटो थोड़ा बेटर निकल के आ रहा है। तो फ़ोटोज़ को कंपेयर करने के बाद नॉर्मल कैमरा मोड के अंदर गूगल कैम इज़ अप्रूव्ड। तो चलिए अब अपने अगले मोड पे चलते हैं। तो हमारा अगला मोड है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो हमारा सबसे पहला फोटोग्राफ है वो है ह्यूमन सब्जेक्ट का फोटोग्राफ। तो यहाँ इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो नॉर्मल कैमरा ऐप है उसने जो फोटोग्राफ क्लिक किया है और जो हमारा जीकेएम ने जो फोटोग्राफ क्लिक किया है, दोनों फोटोग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहा होगा। लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि जो हमारा नॉर्मल कैमरा मोड है उसने जो फोटो क्लिक किया है उसमें थोड़ा सा एज डिटेक्शन थोड़ा अननेचुरल है, और जो हमारा जीकेएम है वो कंपेरेटिवली जो है एज डिटेक्शन जो करता है वो थोड़ा नेचुरल एज डिटेक्शन करता है। तो फोटोग्राफ देखने में थोड़ा रियलिस्टिक दिखता है। तो ये डिफरेंस है, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस मोड के अंदर। और अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटो अगर क्लिक करूँ इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड के अंदर, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने मोबाइल का फोटोग्राफ क्लिक किया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फोटोग्राफ है इसमें दोनों में सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा नॉर्मल स्टॉक कैम है उसने जो फोटोग्राफ क्लिक किया है उसका एज डिटेक्शन काफ़ी गंदा है। तो यहाँ पे उसने कम्प्लीटली एज डिटेक्शन को फेल कर दिया है, आप देख पा रहे हैं इसमें। और जो हमारा गूगल कैमरा है उसने एज डिटेक्शन को सही से हैंडल किया है, लेकिन जो हमारा लेवल ऑफ ब्लर है वो नॉर्मल कैमरा मोड में ज़्यादा है, और जो हमारा जीकेएम है उसमें लेवल ऑफ ब्लर कम है। लेकिन आप इस लेवल ऑफ ब्लर को एडजस्ट कर सकते हैं आप एडिटिंग में जाकर, तो ये एक एडवांटेज है। तो मुझे इस मोड के अंदर भी जो हमारा पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो हमारा जीकेएम का आउटपुट है वो मुझे बेटर लगा, क्योंकि इसने जो है एज डिटेक्शन को सही से मेंटेन किया है, क्योंकि वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पोर्ट्रेट लेने वक्त। अगर मैं दूसरा फोटोग्राफ देखूँ पोर्ट्रेट में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस फोटोग्राफ में जो हमारा नॉर्मल कैम है उसने एज डिटेक्शन को कम्प्लीटली आउट ऑफ फोकस कर दिया है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप देख पा रहे हैं कि फ़ोन के अराउंड जो आपका स्पेस दिख रहा है उस स्पेस में उसने बैकग्राउंड को भी क्लिक कर लिया पिक्चर, और उसको सही से बोके इफेक्ट दे नहीं पाया। और साथ ही साथ उसने जो बोके इफेक्ट है वो फ़ोन के ऊपर ही डाल दिया है, जो कि एकदम ही गलत है पोर्ट्रेट लेते वक्त। अगर मैं जीकेएम की बात करूँ तो जीकेएम ने काफ़ी सही से इस चीज़ को हैंडल किया है। हाँ, उसका लेवल ऑफ ब्लर थोड़ा कम है, लेकिन उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट जो है हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है वो सही होना चाहिए एक पोर्ट्रेट लेते वक्त। तो ये एक अच्छी चीज़ है जीकेएम के साथ। तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी गूगल कैम को आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल कैम कम्प्लीटली यहाँ पे भी अप्रूव्ड है। अब हम चलते हैं अपने अगले मोड पे। तो हमारा अगला मोड है 3x टेलीफोटो मोड। टेलीफोटो मोड के अंदर बेसिकली हम दो तरीक़ों से फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हम नॉर्मल फ़ोटोग्राफ क्लिक करें, दूसरा है कि हम पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करें। तो अगर हम नॉर्मल फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक ह्यूमन सब्जेक्ट का फ़ोटोग्राफ क्लिक किया है। तो इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा नॉर्मल कैमरे ने जो फोटोग्राफ प्रोसेस किया है और जो हमारे जीकेएम ने जो फ़ोटो को प्रोसेस किया है, दोनों फोटो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अगर मैं एक सीनरी की फ़ोटो आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस सीनरी में भी मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, दोनों फोटो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर मैं एक और सीनरी दिखाऊँ तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कलर्स जो है थोड़ा सा मुझे बेटर दिखा है। जो हमारा जीकेएम है और जो हमारा स्टॉक कैम है उसने थोड़ा सा कलर को बूस्ट किया है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर देखेंगे तो पोर्ट्रेट में अगर आप देख पा रहे हैं तो जो हमारा ह्यूमन सब्जेक्ट है, ह्यूमन सब्जेक्ट का जो फोटोग्राफ है, इसमें जो हमारा बैकग्राउंड का जो बोके है वो जीकेएम ने उतना अच्छा कैप्चर नहीं किया, और जो हमारा स्टॉक कैम है उसने काफ़ी बेटर बोके कैप्चर किया। काफ़ी रियलिस्टिक और नेचुरल लुकिंग होता है और बोके काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो मैं आपको प्रेफर करने बोलूँगा कि जो आपका जीकेएम है आप 3x टेलीफोटो में जीकेएम को प्रेफर ना करके आप स्टॉक कैम को ही प्रेफर करें। बाकी मोड्स में जीकेएम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन
जो हमारा 3x टेलीफोटो है उसमें जीकेएम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप जीकेएम यूज़ करना चाहते हैं तो जीकेएम भी कर सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल स्टॉक कैम करना चाह रहे हैं तो स्टॉक कैम भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले मोड पे। तो हमारा अगला मोड है मैक्रो मोड। तो बेसिकली मैक्रो मोड के अंदर जब आप फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं तो गूगल कैम के अंदर कोई मैक्रो का डेडिकेटेड मोड नहीं है। तो उसके लिए आपको बेसिकली 0.7x पे स्विच कर जाना है, और वहाँ पे आपका अल्ट्रा वाइड और मैक्रो दोनों का ऑप्शन एक साथ ओपन हो जाता है। तो बेसिकली जो लेंस है वो ऑटो फोकस लेंस है। तो बेसिकली वो अपने आप को खुद को फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, और उसके थ्रू जो है आप मैक्रो शॉट भी ले सकते हैं और वाइड एंगल शॉट भी ले सकते हैं। तो बेसिकली दोनों एक ही के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं पिक्चर्स। तो चलिए कुछ पिक्चर्स के सैंपल्स को देखते हैं। तो यहाँ मैक्रो मोड के अंदर आप फोटोग्राफ्स में देख पा रहे हैं कि जो हमारा नॉर्मल स्टॉक कैम का फोटोग्राफ है उसमें जो मैक्रो शॉट क्लिक हुआ है, इस मैक्रो शॉट में आप देख पा रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हाई किया हुआ है। ये जो आउटपुट दे रहा है नॉर्मल कैमरा उसमें कॉन्ट्रास्ट काफ़ी बढ़ा कर दे रहा है, लेकिन हमारा जो जीकेएम है उसने काफ़ी न्यूट्रल रखने का कोशिश किया है पिक्चर को। तो यहाँ पे जो हमारा पिक्चर निकल के आ रहा है वो क्लोज टू नेचुरल निकल के आ रहा है। तो इस सेंस में यहाँ पे जो हमारा जीकेएम है वो बेटर आउटपुट दे रहा है। तो मैक्रो मोड के सैंपल्स को देखने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि मैक्रो मोड के अंदर गूगल कैम जो है वो थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे भी गूगल कैम होता है अप्रूव्ड। अब हमारा अगला मोड है अल्ट्रा वाइड। तो बेसिकली अल्ट्रा वाइड में जैसे मैंने बताया अभी मैक्रो के केस में कि 0.7x पे स्विच करना है, सेम अल्ट्रा वाइड में भी सेम ही केस है। तो यहाँ पे आपको 0.7x पे अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए कुछ पिक्चर के सैंपल्स को देखते हैं। यहाँ अल्ट्रा वाइड मोड के अंदर आप दो फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं। इसमें जो हमारा नॉर्मल स्टॉक कैम ने जो फोटो क्लिक किया है इसमें उसका जो स्काई का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल लग रहा है, और साथ ही साथ जो हमारा ट्री का कलर है उसमें कलर काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड है। लेकिन जो हमारे जीकेएम ने फोटो क्लिक किया है उसमें स्काई के कलर को उसने काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल रखने का कोशिश किया है, और साथ ही साथ जो प्लांट का कलर है या फिर ऐसा कह लें जो ट्री का कलर है उसमें बूस्टिंग का जो इशू है वो थोड़ा कम है इसमें। तो इस सेंस में यहाँ पे गूगल कैम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम दूसरे फोटोग्राफ को देखें तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि जो स्काई का कलर है वो गूगल कैम ने काफ़ी अच्छा प्रोसेस किया है। स्काई का जो नेचुरल कलर होता है एक्चुअली में जो हमारी आंखों से दिखता है वैसा कलर उसने कैप्चर करने का, रिटेन करने का कोशिश किया है। लेकिन जो हमारा स्टॉक कैम है उसने जो फोटोग्राफ क्लिक किया है उसमें उसने ब्लू कलर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर दिया है। तो इस सेंस में अल्ट्रा वाइड मोड के अंदर भी गूगल कैम जो है ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो अल्ट्रा वाइड के सैंपल्स को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा स्काई का कलर है वो अल्ट्रा वाइड के केस में जो हमारा जीकेएम है वो बेटर प्रोड्यूस कर पा रहा है, ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि अल्ट्रा वाइड के केस में भी आप जीकेएम को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका जीकेएम होता है अप्रूव्ड। तो चलिए अब हम अपने अगले मोड पे चलते हैं। तो बेसिकली हमारा जो अगला मोड है वो है जूम का जो ऑप्शंस आते हैं फ़ोन के अंदर वो उसे हम टेस्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो 10x जूम को टेस्ट कर रहे हैं। तो 10x जूम के कुछ सैम्पल्स को हम देखते हैं, फिर समझते हैं कि किस तरह से दोनों कैमरा ऐप जो है परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ अगर आप 10x फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा स्टॉक कैम है उसने भी फ़ोटो जो क्लिक किया वो काफ़ी अच्छा फोटो है, और जो गूगल कैम ने किया वो भी अच्छा फोटो है। बस डिफरेंस ये है कि जो हमारा स्टॉक कैम का फोटो है वो थोड़ा सा पेंटिंग की तरह लग रहा है, और जो हमारा गूगल कैम ने जो फोटो खींचा है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल या फिर ऐसा कह लें कि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक फोटो लग रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे गूगल कैम थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब हमारा अगला जो मोड है वो है सेल्फी मोड। तो बेसिकली हम लोग सेल्फी मोड के अंदर देखेंगे कि किस डिफरेंट लाइट कंडीशन, जैसे कि इंडोर लाइट कंडीशन या आउटडोर लाइट कंडीशन है। तो बेसिकली दोनों लाइट कंडीशन से किस तरह से जो हमारा गूगल कैम है और जो हमारा नॉर्मल स्टॉक कैम है दोनों किस तरह से एक्सपोजर्स को हैंडल कर रहा है और किस तरह से फोटोग्राफ को और कलर कैलिब्रेशन को किस तरह से करेक्ट करके दिखा रहा है, और साथ ही साथ हमारा स्किन टोन जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस कर रहा है। तो चलिए इस चीज़ को देखने के लिए हम कुछ फोटोग्राफ्स के सैंपल्स को देखते हैं। तो सेल्फी कैमरा मोड के अंदर आप इन फोटोग्राफ्स को देख पा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले जो फोटो शो किया है वो है नॉर्मल फोटोग्राफ्स, और सेकंड जो मैं शो करूँगा वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स होगा। तो नॉर्मल फोटोग्राफ्स को जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मुझे दोनों कैमरा का आउटपुट अच्छा ही लगा है। तो आउटडोर्स में अगर आप शूट कर रहे हैं तो दोनों कैमरा का आउटपुट काफ़ी अच्छा है। हाँ, कई जगहों पे जीकेएम जो ओवर बूस्ट कर देता है, और कई जगहों पे जो है हमारा नॉर्मल कैम जो है वो कलर फेड इशू शो करता है। तो बेसिकली दोनों का मिक्स्ड आउटपुट है, तो किसी को बेटर नहीं कहा जा सकता यहाँ पर। और अब लेकिन अगर हम इसी चीज़ को इंडोर में शूट कर रहे हैं तो इंडोर में सिचुएशंस बदल जाती हैं। तो उसको मैं पोर्ट्रेट में दिखाता हूँ। तो पोर्ट्रेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जीकेएम का आउटपुट है और जो नॉर्मल कैम का आउटपुट है दोनों अच्छा है। बस नॉर्मल कैम में जो बोके इफेक्ट मिलता है वो थोड़ा सा अच्छा मिलता है, तो यहाँ पे नॉर्मल कैम विनर होता है। और साथ ही साथ अगर इसको इंडोर में आप शूट करते हैं तो इंडोर में अगर आप क्लिक कर रहे हैं पोर्ट्रेट में तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जीकेएम का जो आउटपुट है उसमें जो स्किन टोन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल कैम है उसने जो कलर को कम्प्लीटली फेड कर दिया है। तो यहाँ पर जो जीकेएम का आउटपुट थोड़ा बेटर मेरे को लग रहा है। अगर आप इंडोर में शूट कर रहे हैं तो आपका स्किन कलर जो है जीकेएम में बेटर आ रहा है, लेकिन अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे दोनों का आउटपुट सही है। तो कुल मिला के अगर मुझे कंक्लूड करना हो तो जीकेएम का आउटपुट को मैं बेटर कहूँगा। तो चलिए अब अपने अगले मोड पे चलते हैं। तो हमारा अगला जो मोड है वो है वीडियोग्राफी का।
तो बेसिकली वीडियोग्राफी को समझने के लिए हम एक सैंपल देखते हैं, उसके थ्रू हम समझेंगे वीडियोग्राफी को। यहाँ पर आप वीडियो सैंपल देख पा रहे हैं। तो बेसिकली जो मैंने वीडियो सैंपल रिकॉर्ड किया है वो 4K 30 fps पे रिकॉर्ड किया है और बोथ गूगल कैम और स्टॉक कैम में दोनों में सेम रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो स्टॉक कैम का जो वीडियो का सैंपल है, इस सैंपल में जो सनलाइट आ रहा है उसे वो सही से हैंडल नहीं कर पा रहा है। बेसिकली हमारा एक्सपोजर जो सही से बैलेंस नहीं कर पा रहा है, इस वजह से क्लैरिटी का थोड़ा लॉस हो रहा है। लेकिन ये इशू गूगल कैम में थोड़ा सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर जो आपका वीडियो का सैंपल है, इसमें आप देख पाएंगे कि सनलाइट जो आ रहा है इसे उसने काफ़ी सही तरीके से हैंडल किया है। इस वजह से हमारा जो क्लैरिटी है वो काफ़ी सही से रिटेन हुआ है। इस वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा कि वीडियोग्राफी के केस में आपका गूगल कैम बेटर निकल के आ रहा है। हालांकि नॉर्मल सिचुएशंस में स्टॉक कैम और गूगल कैम दोनों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वीडियोग्राफी का सैंपल देखने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दोनों कैमरा ऐप है, बेसिकली जो हमारा नॉर्मल कैमरा ऐप है और जो हमारा गूगल कैमरा है, दोनों ने जो वीडियो आउटपुट दिया है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन मुझे थोड़ा सा डिफरेंस दिखा कि जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा, जो हमारा सनलाइट था वहाँ का जो एक्सपोजर था वो गूगल कैम ने काफ़ी सही हैंडल किया है। इस वजह से वीडियो के अंदर क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर दिख रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल कैमरा यूज़ कीजिए। हालांकि आप नॉर्मल कैम भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल सिचुएशंस में नॉर्मल कैम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। हालांकि मैंने जो अभी वीडियो रिकॉर्ड किया है, जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं, ये भी नॉर्मल कैम से ही रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में जो है जब एक्सपोजर हैंडलिंग का बात आता है तो उस जगह गूगल कैम काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है। तो आप जो है दोनों को यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि आपको गूगल कैम के बारे में थोड़ा बता सकूं कि किस तरह से आप गूगल कैम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक बेटर गूगल कैम सजेस्ट कर सकूं। क्योंकि अभी जो है काफ़ी सारे गूगल कैम सर्कुलेट हो रहे हैं, तो बेसिकली उसमें बहुत सारे गूगल कैम्स जो है वो कंपेटिबल नहीं है। तो मैंने बहुत सारे गूगल कैम्स को टेस्ट किया और उसके बाद जो है मैं एक कंक्लूजन पे निकला कि ये वाला जो गूगल कैम जो मैंने आपको सजेस्ट किया है, ये गूगल कैम काफ़ी ज़्यादा कंपेटिबल इस फ़ोन से, लगभग 90 to 95% कंपेटिबल है। बाकी गूगल कैम जो है बहुत कम कंपेटिबल है इस फ़ोन के साथ। तो इस वजह से मैंने इसे सजेस्ट किया आपको, और साथ ही साथ मैंने डिफरेंट सैम्पल्स को कंपेयर करके दिखा दिया कि आप किस तरह से गूगल कैम की फ़ोटो और जो हमारा नॉर्मल कैम है उसमें किस तरह के डिफरेंसेज आ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के और भी कंटेंट्स आते रहेंगे अभी, और भी डिफरेंट फ़ोन्स के रिव्यू आएंगे, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होगी उसे फिक्स करने का, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने का ट्राई किया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ विजय, आप देख रहे हैं द यूजर्स पर्सपेक्टिव। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।